यहां पर आप लोगों को परफेक्ट लॉजिक समझ में आएगा। आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और यहां पर देख सकते हो 5 बार, और ये देख सकते हो आज के दिन इसी लेवल से क्या देखने को मिला, हमें करेक्शन देखने को मिला। आप लोग देख सकते हैं जब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अगेन देख सकते हैं यहीं से रेजिस्टेंस लिया, अगले दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली। उसके बाद आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट लिया, गिरावट हमें देखने को मिला। ये जो लेवल है 25,022 का लेवल, ये एक इंपोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। यहां पर देख सकते हैं आज के दिन भी एक बार नहीं, यहां पर तीन तीन बार इस लेवल से क्या लिया गया है, रिट्रेसमेंट लिया गया है। और कल के एनालिसिस के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था, मैंने यहां पर साफ साफ कहा था, जो मेरा एक्सपीरियंस और जो मेरा प्रेडिक्शन था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर फ्लैट खुलती है तो या गैप डाउन खुलती है तो हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि वन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें एक रिकवरी, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर देख सकते हो क्या हमारे कंडीशन को यहां पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। मैं आप लोगों से कई बार कहा है जितना आप लोग सीखोगे इस मार्केट में उतना ही कम होगा। आप लोग सीखना चाहते नहीं हो, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हो। तो देखो भाई, जब तक तुक्काबाजी करोगे इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। जो ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिटेबल वाला होता है वहां से आप लोग एग्जिट कर जाते हो। जब दूसरा ट्रेड आप लोग यहाँ पर लेते हो आपका एसएल, आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट है ही नहीं। आप लोग अपने माइंडसेट के ऊपर, अपने साइकोलॉजी के ऊपर, मार्केट का साइकोलॉजी समझना ही नहीं चाहते हो, कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो। अगर आप लोग ये सोच लेते हो भाई साहब 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड वीडियो देख करके हमें सब कुछ पता लग गया, तो ऐसा नहीं है। मुझे इस मार्केट में 12 साल हो गया, तो मुझे इतना समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को कैसे आ जाएगा, है ना? तो लॉजिक तो समझना है, ठीक है। तो अब कल किस तरीके से कामकाज हो सकती है, यानी कि मंडे के दिन किस तरीके से कामकाज हो सकती है? क्या मंडे के दिन हमें एक बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है? क्या मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा था, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने कहा था अगर इस लेवल के नीचे जाती है, मैंने यहाँ पर लेवल बताया था 24,650 का, तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ जाएंगे एग्रेसिव, और हमें 24,200 का भी लेवल टच करता हुआ नजर आएगी, यहाँ पर क्लियर कहा था। और यहाँ पर भी मैंने ये लेवल आप लोगों को बताया था, कौन सा लेवल बताया था, 24,970 का लेवल। और देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है निफ्टी। अब यहां पर देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है जो मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है, और गैप अप खुलने के बाद हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है पूरा का पूरा दिन। देखिए, यहाँ पर होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कह रही है गैप अप खुलती है तो, अगर फ्लैट खुलती है तो, ठीक है, अगर गैप अप खुल जाएगी तो वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा थोड़ा सा 50-60 पॉइंट का, और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर फ्लैट खुलती है, अगर फ्लैट खुल जाती है तो यहां पर क्या होगा, एग्जैक्ट अगर फ्लैट खुलेगी उस कंडीशन में क्या होगा, हमें यहां पर प्रीमियम डीके करते को दिखेगा, यानी कि ऊपर नीचे करते को दिखेगा। अगर लिटिल बिट गैप अप भी खुल जाती है, लिटिल बिट,
50-60 पॉइंट अगर खुल जाती है, उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें यहाँ पर 20-30 पॉइंट का रिकवरी और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि जो भी मूवमेंट होगा यहाँ पर 9:20 से लेकर के 9:35 के अंदर होगा, उसके बाद हमें मूवमेंट बढ़िया देखने को नहीं मिल सकता है मंडे के दिन, यानी कि टोटली वहां पर ट्रैप किया जा सकता है। तो मंडे के दिन आप लोग संभल करके कामकाज करें, ट्रेड को अवॉइड करें। तो चलिए अब लेवल के ऊपर बात कर लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो लेवल कौन से निकल के आ रहे हैं, तो लेवल जो निकल के आ रही है वो है लेवल इंपोर्टेंट लेवल की बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है 25,180 का लेवल है, जो कि इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। ठीक है, सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारे लिए होगा वो सीधा सीधा सपोर्ट होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये होगा 24,780 का। ठीक है, ये दो लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट होंगे मंडे के दिन कामकाज करने के लिए। ठीक, बात कर लेते हैं तो देखिए यहां पर अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,180 के ऊपर, तो हमें यहां पर हड़बड़ी के अंदर कॉल पुट की एंट्री नहीं लेना है। हमें यहां पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बन जाती है, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पर हमारा 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है, लिटिल बिट यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो भी हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बन जाती है तो हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 30 से लेकर के 50 पॉइंट का टारगेट रख करके चल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं खुल जाती है, यहाँ पर कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, लिटिल बिट गैप डाउन ही खुल जाती है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम पहला 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, अगर पॉजिटिव बनेगी तो हाई मार्क करेंगे और कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, लंबा टारगेट नहीं, 30 से लेकर के 50 पॉइंट का, यानी कि यहाँ पर स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। अगर निगेटिव कैंडल बन जाती है लिटिल बिट गैप डाउन खुलने के बाद, तो हम क्या करेंगे, इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चल लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए कि मंडे के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,781 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हम क्या करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए एग्जैक्ट यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, तो क्या करना, अगर यहाँ पर एग्जैक्ट फ्लैट ही खुल जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट फ्लैट खुलेगी तो यहाँ पर क्या करेगी, इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, इस तरीके से जब कंसोलिडेट करेगी, हम क्या करेंगे, ये हाई मार्क कर लेंगे और ये लो मार्क करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं रखेंगे, सिर्फ 40 टू 60 पॉइंट का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर भी लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, ओनली यहाँ पर 30 से लेकर के 50 पॉइंट तक का टारगेट रख करके चल सकते हैं। क्लियर। देखिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि भाई आप लोग कॉल बाय करें कि आप लोग पुट बाय करें, ये आप लोगों का कैपिटल है, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना। ठीक है, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लेवल यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा वो सीधा सीधा लेवल होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 56,517 का। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो लेवल होगा वो सीधा सीधा लेवल होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 55,504 का। ये दो लेवल होगा हमारे लिए। ठीक है, एक लेवल ऊपर एक लेवल नीचे। तो देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो हम क्या करेंगे, लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है यहाँ, यानी कि
56,517 के नीचे अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनेगी तो हम इसके हाई को मार करके चलेंगे। अगेन जब इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? सी बाय करके चल सकते हैं। और इस लेवल के आसपास आती है 56,517 के आसपास या फिर 56,600 के आसपास आती है, हमें यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है। हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, हमें सिर्फ पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर सेफली सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर? अगर गैप अप खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बन जाती है तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसके लो को यहाँ पर मार्क कर लेना है। लो को मार्क करने के बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा कहीं यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास रह सकती है और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ऐसे कंडीशन में टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। देखिए भाई साहब, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग कॉल बाय करो या फिर पुट बाय करो, ये आप लोगों की इच्छा है, आप लोग करो या ना करो। ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर खुल जाती है, लिटिल बिट गैप डाउन खुल जाती है, 200 पॉइंट खुल जाती है, 300 पॉइंट खुल जाती है या फिर एग्जैक्ट इसी लेवल के नीचे खुल जाती है। पहले ये समझ लेते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुल जाती है तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कि यहाँ पर एक हमें निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए कि इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 55,504 के नीचे, तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? सेलर को ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें हड़बड़ी नहीं करना है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर पहला जो होगा 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी, हाई को मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।